Hello student, this video is sponsored by Virgin Mary High Secondary School. आज हम लेसन 13 जो कि क्लास 8 का है अहिल्याबाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारी भारत भूमि बहुत ही ग्रेट मैन और वुमेन से भरी हुई है। इसमें खास नाम जो आता है वो है अहिल्याबाई होलकर का। भारत भूमि में बहुत ग्रेट मैन और वुमेन ने जन्म लिया और उनके वर्क और ग्रेट डीड्स आज भी इतने सालों बाद याद किए जाते हैं। इसमें से एक खास ग्रेट फिगर था अहिल्याबाई होलकर का, जिनका जन्म 1725 एक छोटे स्मॉल विलेज चौंदी जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। इनके फादर मनकजी शिंदे विलेज के पटेल थे और इनकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रकृति की महिला थी। उस समय गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके पिताजी ने अपनी बेटी को पूरी तरह से एजुकेट किया। अहिल्याबाई का इतिहास में एंट्रेंस जो है एक खास एक्सीडेंट के रूप में ही हुआ है। खास जो है बड़ा ही एक अच्छा समय कह लीजिए इनका जो है एंट्रेंस हुआ। महाराजा राव होलकर जो कि मालवा के राजा थे, वो एक दिन पुणे की तरफ जा रहे थे और उनका रुकना उस गांव में हुआ जहां पर अहिल्याबाई थी। उन्होंने देखा अहिल्याबाई को और ख़ास तौर पे उन्होंने उनकी क्वालिटीज़ को देखा कि वो कितनी दयनीय है और कितनी ही बोल्ड लड़की है। उन्होंने अपने बेटे खांडे राव के लिए उसको पसंद किया और बहू के रूप में अपने राज्य में लेकर आ गए। लेकिन अहिल्याबाई के हस्बैंड 1754 में एक लड़ाई में मारे गए, लेकिन उनके जो ससुर जी महाराणा राव जो थे, उन्होंने बिल्कुल भी अपना जो है अपने आप को लूज़ नहीं होने दिया और वो जानते थे कि मेरी बहू में बहुत सारे कहीं गुण हैं। उन्होंने अपनी बहू को पूरी तरह से ट्रेन किया और पूरी तरह से उन्होंने राज्य करना उसको सिखाया। अहिल्याबाई में बहुत क्वालिटीज़ थी। वो बहुत ही अच्छी राज्य शासन को किस तरह से चलाना है बहुत ही अच्छी तरह से जानती थीं। वो अपनी जनता की पूरी तरह से कंप्लेंट सुनती थीं और हर एक स्टेट का राज्य का बहुत ही ध्यान रखती थीं। वो कभी भी पैसे का मिसयूज़ करना पसंद नहीं करती थीं। अगर कोई ऑफिसर उनके राज्य में पैसे को लेके मिसयूज़ करता था तो उसको वो पनिश करती थीं। अहिल्याबाई बहुत ही ब्रेव और स्ट्रांग माइंडेड क्वीन थीं, लेकिन कुछ खास कारणवश उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया। उस समय उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गंगाधर। उसने खास तौर पे ये देखा कि अहिल्याबाई ने अपने पति को खो दिया है, अपने फादर इन लॉ को खो दिया है और इवन अपने बेटे को भी खो दिया है। तो उसके मन में लालच आ गया। वो ये चाहता था कि वो सारा पैसा हड़प ले, क्योंकि उसका कंसेप्ट ये था कि कोई वुमेन कोई राज्य चला ही नहीं सकती है। लेकिन अहिल्याबाई ने उसको पलटकर जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगाधर जो था वो डिसअपॉइंटेड हो गया और वो राघोबा दादा के पास में गया और अहिल्याबाई के बारे में बताया। राघोबा दादा ने बहुत सारी बैटल्स जो थी वो जीती थी। तो गंगाधर ये चाहता था कि वो ये राघोबा दादा के थ्रू ये राज्य को भी हड़प ले। राघोबा दादा जो है लड़ाई के लिए तैयार हुए और उन्होंने अहिल्याबाई को नोटिस भेजा कि या तो राज्य छोड़ दें या हमसे लड़ाई लड़ें। वो ये समझ रहे थे कि अहिल्याबाई डर जाएंगी और वो राज्य पूरा देकर चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अहिल्याबाई ने उनको पलटकर जवाब दिया कि अगर आपने शिप्रा नदी को पार किया तो आपको
हमारी सेना से सामना करना होगा। राघोबा दादा डर गए। उन्होंने सोचा कि एक वुमन के थ्रू अगर मैं हार गया तो मेरा बहुत ही बदनामी होगी, और इस तरह से वो वापस पलट कर चले गए। अहिल्याबाई ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। इंदौर तक भी जो है उन्होंने अपने राज्य शासन को फैलाया, और उन्होंने अपना पैलेस जो कि महल जो था वो महेश्वर में सिचुएटेड किया, नर्मदा नदी के किनारे। उनके राज्य में इंदौर जो था अब इस समय बहुत ही पावरफुल सिटी बन चुका था, और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, विश्वनाथ टेम्पल्स, वाराणसी और बहुत सारे जो मंदिर वगैरह जो थे उन्होंने निर्माण कराए। उन्होंने अपने शासन में रोड्स और जो है टेम्पल्स, घाट्स, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेस सभी बहुत ही अच्छी तरह से निर्माण कराए। वाराणसी से कोलकाता तक जो है बहुत ही सुख सुविधाएं जो कि पिलग्रिमेज जो होते हैं उनके लिए दी गई। अहिल्याबाई का कैपिटल जो था उस समय महेश्वर था, और वो उस समय अपने ही लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्ट और इंडस्ट्रियल से बड़ा ही परिपूर्ण था। उन्होंने संस्कृत को भी बहुत ही बढ़ावा दिया, और उनके समय में क्राफ्ट्समैन, स्कल्प्टर, आर्टिस्ट जो थे उनको पूरा ही मान सम्मान दिया जाता था और उनको सैलरीज दी जाती थी। महेश्वर की साड़ीज़ आज भी बहुत ही पसंद की जाती हैं। तो हमने ये देखा कि इंडिया में बहुत ही मैनी फीमेल रूलर्स हुए, बहुत ही अच्छी जो वॉरियर वुमेंस हुई, पोएट क्वींस हुई, और इसमें ख़ास तौर पे अहिल्याबाई होलकर का कमांड आज भी रिस्पेक्ट के साथ में लिया जाता है, जिन्होंने 30 साल तक मालवा में राज्य किया, और बहुत ही वो मैग्निफिकेंट वुमेन थी, बहुत ही अच्छी रूलर थी और बहुत ही अच्छी ग्रेट क्वीन थी। तो आज भी उनका नाम जो है बहुत ही लव और रिस्पेक्ट के साथ में अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में भी लिया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।